ओके, हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन वी नोड एंड आई नोड फॉर द नेटवर्क्स। तो सबसे पहले फिगर ए वाला क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हमको वी नोड पूछा है एंड आई डी पूछा है, वोल्टेज एंड करंट। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो 12 वोल्ट दे रखा है ये, है ना। तो 12 वोल्ट यहाँ पे दे रखा है। अब दो पाथ दे रखे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो करंट कौन से पाथ से जाएगा? तो इसको हमेशा याद रखना कि करंट हमेशा उस पाथ से जाएगा जिस पर डायोड जो दे रखा है हमको। फर्स्ट बात तो कि वो फॉरवर्ड बायस हो, और दूसरी बात ये कि उसका वोल्टेज कम हो, ठीक है, कि वो जल्दी ऑन हो जाए। कैसे, इसका मतलब समझाता हूँ। सबसे पहले देखो फॉरवर्ड बायस है क्या वोल्टेज, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, हमको पता है ये वाली बात कि डायोड के लिए किस तरीके से कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ नेगेटिव होता है ना। तो इस साइड पॉजिटिव होता है, इस साइड नेगेटिव होता है। तो और ये 12 वोल्ट है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव सिलिकॉन के लिए, और गैलियम आर्सेनाइड के लिए भी पॉजिटिव पॉजिटिव। मतलब दोनों डायोड यहाँ पर फॉरवर्ड बायस है। तो पहली कंडीशन तो दोनों डायोड फुलफिल कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? वोल्टेज कम हो जिसका। तो दोनों में से कम वोल्टेज कम किसका है? 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए, और गैलियम आर्सेनाइड के लिए 1.2 वोल्ट होता है। 1.2 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, ये क्या है? ये वोल्टेज, ये वोल्टेज है कि जब तुम इस डायोड को, जब सिलिकॉन को तुम 0.7 वोल्ट दोगे, तब जाके ये सिलिकॉन डायोड ऑन होगा, मतलब इससे करंट फ्लो होगा। और जब तुम गैलियम आर्सेनाइड को 1.2 वोल्ट दोगे, तब जाके ये गैलियम आर्सेनाइड ओपन होगा। तो छोटा वाला वोल्टेज किसके पास है? सिलिकॉन के पास। तो दूसरी कंडीशन ये वाली हुई। तो करंट कहाँ से फ्लो होगा? सिलिकॉन में से। गैलियम आर्सेनाइड में से करंट नहीं फ्लो होगा, ठीक है। ये सर्किट जो है उसका रूल है। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये वाली बात याद रखना हमेशा। जब भी दो डायोड दे के रखे हो तो पहले चेक करो फॉरवर्ड बायस है क्या, दूसरा चेक करो कि वोल्टेज किसका छोटा है। और तो यहाँ पे हम देख सकते हैं करंट यहाँ से जाएगा इस तरीके से, इस तरह से करंट फ्लो होगा यहाँ पे, ठीक है। अब किरचॉफ का लॉ लगाना, और कुछ नहीं करना। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, और ये करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, और हमें पता है करंट जब फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस में भी इस तरीके से साइन आता है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से आता है। ओके, ये बातें क्लियर होनी चाहिए। तो हम किरचॉफ का लॉ लगाते हैं यहाँ पे। तो 12 माइनस ये 12 हुआ, फिर आगे बढ़े, फिर सिलिकॉन के लिए कितना है वोल्टेज? 0.7। तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो माइनस 0.7। फिर आगे बढ़े, ये मेरा ब्लू वाली लाइन देखते जाओ। आगे गए, अब ये रेजिस्टेंस आया, तो रेजिस्टेंस प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस 4.7। और साथ में रेजिस्टेंस क्या होता है? 4.7, और साथ में आई से मल्टीप्लाई कर दो। हमेशा किरचॉफ के लॉ में हम टर्म्स कौन से लिखते हैं? वोल्टेज के टर्म्स लिखते हैं। तो 12 वोल्टेज था, 0.7 वोल्टेज है। अब 4.7 तो रेजिस्टेंस है, तो आई से मल्टीप्लाई कर दिया, जो करंट फ्लो हो रहा है तो वो वोल्टेज आ गया। तो यहाँ पे मैं किरचॉफ का लॉ भी तुम्हें समझा दिया इसी क्वेश्चन में कि कैसे लगाना है। करंट फ्लो की डायरेक्शन में किस तरीके से रेजिस्टेंस और डायोड आ जाएगा, तो साइन रखने वो मैंने समझा दिया, ठीक है। तो ये तुमने समझ लिया। इज इक्वल्स टू में 0 लिख दो क्योंकि नीचे ग्राउंड है। ओके, तो 12 में से 0.7 गए, कितना आया? 11 पॉइंट ये, और इसको इधर ले गए। आई यहाँ पर कितना आ जाएगा? 11.3, 4.7। तो आंसर कितना आ जाएगा? ये मिली एम्पियर। ओके, मिली एम्पियर में क्यों लिया? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो किलो ओम में। ओके, फिर वी नोड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो वी नोड की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वी नोड यही तो वी नोड है, ये यहाँ पे ऐसे दिखा रखा है वी नोड पर, है तो यही वी नोड, समझ रहे हो? वी नोड है, यही तो वी नोड है। तो वी नोड की वैल्यू आ जाएगी, ये जो करंट बह रहा है तो वी नोड क्या करते हैं? वी नोड माइनस 4.7 आई इज इक्वल टू 0। तो वी नोड माइनस 4.7 इंटू 2.4 इज इक्वल टू 0। तो वी नोड की वैल्यू हो जाएगी 4.7 को मल्टीप्लाई कर दो 2.4 से, कितना आता है देखिए, देखते हैं, 11.28 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर आ गया। और ये जो आई था वो आई डी है ना, कंफ्यूज मत होना। तो आई डी भी निकाल दिया और वी नोट भी निकाल दिया।
और करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, सिलिकॉन डायोड से। क्यों हो रहा है बता दिया है मैंने। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा हो गया है। ठीक है, आगे करते हैं। आगे जैसे कि बी वाला पार्ट करके देखते हैं। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, बी वाला क्वेश्चन देखो। इसमें 20 वोल्ट दे रखा है, दो डायोड दे रखे हैं। पहली कंडीशन क्या थी करंट फ्लो की, डायोड फॉरवर्ड बायस होने चाहिए। हम देख सकते हैं जर्मेनियम वाला जो है ये वाला डायोड रिवर्स बायस में है, तो करंट यहाँ से तो फ्लो होगा नहीं, सर्किट ओपन हो जाएगा। तो बचा कौन सा, सिलिकॉन वाला। पर सिलिकॉन वाला भी चेक कर लो, फॉरवर्ड बायस है, हम देख सकते हैं, है ना। देखो स्क्रीन पर, सिलिकॉन वाले में पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायस में, तो इसी में से ही तुम क्या करो, निकाल दो। अब एक तो है कि तुम पूरा का पूरा यहाँ से लेकर इस तरीके से जाओगे, पूरा किरचॉफ का लॉ लगाओगे। इससे अच्छा है एक ट्रिक देख लो, 20 दे रखा है, जहां से करंट फ्लो हो रहा है तो उसको सबसे पहले लिखो, और जहां पर तुमको निकालना है ना, उसको लास्ट वाली चीज उसको माइनस कर दो। कहाँ तक निकालना है, यहाँ तक। ये वी नोड है यहाँ पर, तो माइनस कर दो वी नोड। करंट यहाँ से फ्लो हो, जहां से करंट फ्लो हो रहा है उसको सबसे पहले लिख दो, और जो जिसके लिए निकालना है वी नोड तक निकालना है, लास्ट वाला जो है, तो वी नोड तक निकालना है तो वी नोड लिख दो और उसको माइनस कर दो, और इक्वल टू में जो बीच में आ रहा है वोल्टेज वो लिख दो। यदि रेजिस्टेंस दे रखा है तो आई से मल्टीप्लाई कर देना, डायोड दे रखा है तो उसका वोल्टेज लगा देना। तो कितना हो जाएगा 0.7 सिलिकॉन के लिए, तो वी नोड की वैल्यू 20 माइनस, तो ये 19.3 आ जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं वी नोड इज इक्वल्स टू, अब ये नीचे देखो वी नोड, इसके नीचे देखो क्या है, तो वी नोड माइनस 2.2 डॉट आई, नहीं नहीं इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा तरीका है। वही वी नोड माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2.2 इंटू आई। तो वी नोड से लेकर 4 वोल्ट तक हमने सर्किट को यूज लिया, तो वी नोड जहां से करंट निकल रहा है वी नोड है, और 4 जो लास्ट वाला है, तो वी नोड माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2.2 आई। ठीक है, तो यहाँ पर वी नोड की वैल्यू रख दो, कितनी आ जाएगी 19.3 माइनस 4 अपॉन 2.2 इज इक्वल्स टू आई। तो ये कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 4 अपॉन 2.2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.95 मिली एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या क्या निकाला, ए वाला पार्ट था उसके लिए आईडी निकाला, वी नोड निकाला, वी नोड कितना है 11.28 वोल्ट, और बी वाले पार्ट में हमने वोल्टेज निकाल दिया 19.3 एंड आईडी यहाँ पर करंट निकाल दिया। तो बेसिक से क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे ऐसे क्वेश्चन और करेंगे हम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।